everyone, welcome to Sci's Generation. Today we will discuss about the correlation method. आज हम correlation method के बारे में बात करेंगे. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके रीजंस को, जिनके कारणों को जानने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, डिप्रेशन, सुसाइड आइडिएशन और सुसाइड अटेम्प्ट में कोई रोल प्ले करता है, या स्मोकिंग इज द कॉजेस ऑफ कैंसर, स्मोकिंग के कारण कैंसर होता है. ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं या कहें ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां आप एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे सिचुएशंस में साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ऐसे सिचुएशंस में साइकोलॉजिस्ट कोरिलेशन मेथड का यूज करते हैं. इसको इस तरह से समझिए, रिसर्चर ये जानना चाहता है कि किसी स्पेसिफिक ड्रग्स के यूज से स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आएगा. इस स्टडी को एम्प्लॉय करने के लिए रिसर्चर पहले कॉलेज के प्रिंसिपल से एक्सेप्टेंस लेगा, उसके बाद वो उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से एक्सेप्टेंस लेगा जिन्हें स्टडी में सब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया गया है. नाउ द क्वेश्चन इज, रिसर्च होगा कैसे? रिसर्च किया कैसे जाएगा? सीधी सी बात है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में सब्जेक्ट्स का रैंडम असाइनमेंट किया जाएगा, जहां एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा. कंट्रोल ग्रुप को किसी भी तरह की कोई भी ड्रग्स नहीं दी जाएंगी, वेयरएस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ड्रग्स दी जाएंगी. नाउ द क्वेश्चन इज इट इथिकल? क्या ये नैतिक है? नो, इट इज नॉट एथिकल. ये नैतिक नहीं है. ये पूरा प्रोसेस नैतिक रूप से गलत है. बिकॉज फॉर योर रिसर्च यू कांट गिव एनी ड्रग्स टू स्टूडेंट्स. दैट्स व्हाई रिसर्चर कांट मेंटेन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. सो इन दीज सिचुएशंस रिसर्चर यूज कोरिलेशन मेथड. ऐसी अवस्थाओं में रिसर्चर कोरिलेशन मेथड का यूज करते हैं. Now the question is, what is the correlation method? Correlation method क्या है? Correlation method में रिसर्चर दो वेरिएबल्स के बीच में correlation निकालते हैं. In the correlation method, researcher find the correlation between two variables. Correlation निकालने के लिए statistical formula यूज किया जाता है, और जो भी statistical वैल्यू मिलती है उसे correlation coefficient कहा जाता है. यहाँ आपको ये ख्याल रखना है कि ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ये वास्तव में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में डिग्री और डायरेक्शन को बताता है. इन ऑर्डर टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, साइकोलॉजिस्ट यूज स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला साइकोलॉजिस्ट गॉट द स्टैटिस्टिकल वैल्यूज. दीज वैल्यूज आर कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट. The correlation coefficient is a numerical value which explained the degree or direction between two variables. Correlation coefficient +1 से लेकर के 0 और 0 से लेकर के -1 तक का होता है. +1 means strong correlation, 0 means no correlation, and -1 means negative correlation. Correlation coefficient follows +1 to 0 and 0 to -1. +1 means strong and positive correlation. 0 means no correlation. And -1 means negative and less correlation. Positive correlation. Positive correlation means एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर एक्सरसाइज से आपका हेल्थ इंक्रीज होता है. रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेज योर हेल्थ. जीरो कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन मीन्स एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है चाहे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन दूसरे वेरिएबल पर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस और टेंशन के इंक्रीज होने से आपका लाइफ स्पैन कम होता है, डिक्रीज होता है. स्ट्रेस एंड टेंशन रिड्यूसेस योर लाइफ स्पैन. इस मेथड का सबसे अच्छा यूज तब माना जाता है
जब रिसर्चर दो स्ट्रॉन्ग वेरिएबल्स के बारे में प्रिडिक्शन करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग इज द कॉजेस ऑफ कैंसर। स्मोकिंग एंड कैंसर both are very strong variables. This method is useful where researcher wants to predict the relationship between two strong variables. Now we will talk about the shortcoming and disadvantage of this method. इस मेथड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग यही है कि इस मेथड का यूज़ करके भी आप दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पहला वेरिएबल ही दूसरे वेरिएबल का कारण है या दूसरा वेरिएबल ही पहले वेरिएबल का कारण है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैं आपको चैनल के शेड्यूल से रिलेटेड बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी। हर एक वीक साई जनरेशन के 2 वीडियोस पब्लिश किए जाएंगे। फर्स्ट वीडियो संडे को यानी कि रविवार को पब्लिश किया जाएगा एंड सेकेंड वीडियो थर्सडे को यानी कि गुरुवार को पब्लिश किया जाएगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साई जनरेशन के साथ बने रहेंगे। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी क्वायरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।